करें सर्वाइकल्स की, स्लिप डिस्क की या अन्य कोई भी नसों के दर्द की, जैसे हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसा कुछ भी कार्य ऐसा है, तो निश्चित तौर पे जो भी कोई रोगी है, मैं सिर्फ कहूँगा नहीं, करके प्रैक्टिकल दिखाएंगे आप लोगों को। कभी भी कोई भी रोगी है, आइए देखना कि एक बार आने से मात्र 70 से 80% तक रोगी ठीक होके जाएगा, ये निश्चित दावा है। वाली एक बार पूछने दियो जी, क्या तकलीफ से जी आपका? सर ये तने कंधों में हाँ जी? कंधों में ज्यादा दर्द रहता है, कमर में बहुत। कमर में और कंधों में, तो इनके कमर में और कंधों में दर्द है। नाम क्या है जी आपका? मीनाक्षी। हाँ जी, मीनाक्षी। मीनाक्षी जी को देखिए, बिना दवाई चुटकियों में कैसे ठीक करते हैं वैद्य जी। देखिए अभी, ये देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आराम से सांस ले लो, करवट ले लो मेरी साइड में कर लो आराम से। थोड़ा सा आगे लो, थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा सा और आगे, ये पैर मोड़, ऐसे शरीर बिल्कुल ढीला रखेंगे, ठीक है? आप उनकी तरफ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सांस लो। इस साइड और आ जाओ, खड़े होकर यहाँ पे और लेट जाओ। हाँ जी, लेट जाएगा, बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बस। ये पैर मोड़, शरीर ढीला छोड़ देंगे, सांस ले लो, छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, उसी में लेट जाओ, हाथ नीचे। ये देखिए भाई, बिल्कुल डिफरेंस होता है किसी भी रोगी। हाँ बिल्कुल, छोटे बड़े होते हैं ये देखिए, ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, इतने छोटे बड़े हैं भाई। और जब इसको ठीक करेंगे, काफी फर्क ठीक हो जाएगा, तो ये अपने आप एक सार हो जाएंगे। सांस ले लो, छोड़ दो, सांस ले लो, छोड़ दो। ये देखो, हाँ जी, फर्क तो है थोड़ा सा, जी जी, थोड़ा सा तो फर्क है। ये देखो, चलो हाँ आगे खड़े हो जाओ। चलो, आप बताओ भाई साहब कि तुम कैसा खड़े होके दिखाओ, मैंने बताओ। घूम के देखो, चल के देखो, आ जाओ इधर, चलो वहाँ तक अपनी सड़क से घूम लो। बैठने में भी नहीं होती आपको, चलो हाँ, अब यहाँ बैठ के देखो, नीचे बैठ के देखो, उकड़ू बैठ के देखो, नीचे बैठ के देखो, आराम से अब आपकी नस बैठ के देखो, और उठ के देखो, एक बार फिर बैठ के देखो, फिर से बैठ के दिखाओ भाई, फुल ट्राई करो। हाँ, गर्दन घुमा के देखो चारों तरफ, हाथ घुमा के देखो, हाथ को ऐसे उठा के देखो, बिल्कुल पूरा। कैसा लग रहा है? बताओ, ठीक है? ठीक है, पक्का? बैठने में ज्यादा दिक्कत होती थी, अब बैठने में आराम है। पक्का है? ठीक है क्या? हैं? कहते वैद्य जी कहता हो भाई, बता दी नहीं। डर थोड़ा इस चीज का। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो आप ठीक है, देखिए ये है आयुर्वेद और ये है एक्यूप्रेशर और ये है हमारे वैद्यों का कमाल। नहीं तो कितने दिन हो गए दवाई खाते आपको? मैं वैसे ही कभी ज्यादा दर्द होता तब दवाई लेती तो है, आराम तो होता ही नहीं, ठीक तो हो ही नहीं। आराम होता है फिर हाँ, वैसे। ये देखिए, ये एक और मरीज को ठीक कर रहे हैं भाई। सांस ले लो, मेरी साइड पर खड़े हो, कहाँ पे? यहाँ पे तकलीफ, कोई बात नहीं, यहाँ पे सांस ले लो, करवट ले लो मेरी साइड, थोड़ा सा आगे आ जाएगी। अब उठोगे तो भगवान की कृपा से आपको आराम हुआ मिलेगा, ठीक है? बस ये पैर मोड़ दो, इसको सीधा करो, नीचे सांस लो, छोड़ दो, बिल्कुल शरीर नीचे, इधर और आ जाओ, इस साइड आ जाओ। वो उधर कर रहे थे बाल संबंध में, तो वह बूढ़ी ने बोली, नूली बेटा रोज आ जाए, अगर मेरे तो तकलीफ सांझ ना हो जाए। नूली सारा दिन काम करूँ, नूली चैन सा करते तो रोज आ जाए, अगर हमारा दूध पियाऊंगी मेरे बेटे ने बोलिया। सीधी लेट जा, सब ठीक हो जाएगा, ढीला छोड़ दो, पैर ढीले छोड़ दो, सांस लो,
सांस लो, छोड़ दो। ठीक है जी, हो गया। इस पद्धति को क्या बोलते हैं जी? ये होती है जी बोन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर करेक्टनेस। तो इसमें मेनली होता है क्या, जैसे अपनी स्पाइन कोड हाँ है, जी। तो स्पाइन कोड के C1 से लेके लास्ट L5 तक, अच्छा जी। C1 से L5 तक पूरे लंबर सेक्शंस होता है, पूरे स्पाइन कोड डिजिट्स होते हैं अपने, तो उनको करेक्टनेस करने की विधि है ये पूरी। इसमें विदाउट एनी मेडिसिन क्विक रेस्पॉन्स मिलता है हमें। और रोगी जो जैसे कि यूँ बोलते हैं ना, बोले जी उठा भी नहीं जा रहा चारपाई से, हाँ जी, हाँ जी। वो रोगी एक ही बार में, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 80% तक रिलीफ मिल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। बहन जी आइए, एक बार खड़े होकर दिखाइए आप कितना आराम हुआ है। सामने सभी के, किसी से पूछें आप कह रही थी इतना दर्द है मेरी कमर में, अब देखिए बहुत ज़्यादा था, अब चल के दिखाओ एक बार चल के थोड़ा, दिखाएंगे आप। बैठ के देखो, नीचे उकड़ू बैठ के देखो, बैठ के देखो, जो जैसे घर में काम करते हैं ऊपर नीचे होके देखो, चेक करो पूरी। हाँ, कहीं तो होता है दर्द, कोई नहीं होता, ठीक होगी बिल्कुल। फिलहाल तो ठीक है भैया, फिलहाल ठीक है तो ठीक रहेंगी। फिर और किसी को बताएंगे। हाँ देखो, हो गया ना, बिना दवाई, बिना पैसा, एक पैसा भी नहीं लगा आपका। तो ये है चमत्कार हमारे आयुर्वेद यदि में। मैं ठीक हो जाऊंगी बहुतों को बताऊंगी। ठीक होगी अब तो आप अपने मुंह से कह रही हैं ठीक होगी। नहीं जो आराम है। आराम हो गया ना। क्या नाम है आपका? लोकेश, लोकेश। कहाँ से हैं? यहीं से ही हो जी। रेवाड़ी से ही। हाँ जी। अच्छा जी। तो आप अभियान शुरू कर देंगे आज से ही कि भाई मैं ठीक होगी। हाँ मैं ठीक हो गया, दूसरों को हाँ, और या तकलीफ से तेन कितने ना आंडो। हाँ जी। हाँ, बिठा मोटर मर बुधवान है। हाँ जी ठीक। ठीक है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम मानव सेवा संस्थान बधवाना, चरखी दादरी के पास है, महेंद्रगढ़ रोड पर, दादरी से महेंद्रगढ़ रोड पर। और हमारे पास बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, भाई राजीव दीक्षित के पद चिन्हों पर चलने वाले और आयुर्वेद के महान ज्ञाता, और बहुत सी जैसे शुगर, किडनी, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज जो चुटकियों में करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा। इनसे बातें करवाता हूँ, किन किन रोगों की दवाई देते हैं, कैसे देते हैं, कब तक ठीक हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। मरीजों से भी आपकी बातें करवाऊंगा, मैं सभी कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रणाम, नमस्कार जी। जी, प्रणाम, वंदे मातरम। मंगत राय लांबा व उनके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा से आचार्य शिव प्रकाश। आप सभी को, जैसा कि लांबा साहब ने अभी अभी कहा कि आयुर्वेद में जो ज्ञान और जो ऋषि मुनियों को जो प्रचार प्रसार है, उसमें जो ताकत है, वेदों में जो ताकत है, वो कभी नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ संस्थान में हमने प्रैक्टिकल देखे हैं। लोग सिर्फ कहते हैं, हमने अनेक उपचार करके दिखाए, रिपोर्ट्स के साथ में दिखाए। ऐसे ही दुर्लभ रोग जितने भी हैं आज हमारे भारत देश में, कैंसर, शुगर, थायराइड, जो हर घर में है, हर किसी को है वो, और उसके साथ साथ में छोटे बच्चों का जब हमारे पास फ़ोन आता है, छोटे बच्चों के लिए विशेष हम उन माता पिताओं से भी कहना चाहते हैं, छोटे बच्चे जिस भी परिवार में हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि वो खान पान में विशेष ध्यान रखें। अन्यथा ये चीज़ निश्चित मान के चलो, जो बच्चा जंक फूड खा रहा है वो बच्चा कल को लिख के ले लो किडनी रोग से ग्रस्त होगा, क्योंकि उस बच्चे को सीधा शुगर का रोग होगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारे पास फ़ोन आते हैं ऑलरेडी, 1.25 साल 1.5 साल के बच्चे को सर इंसुलिन चल रहे हैं, तो आत्मा में जो दुख और जो तकलीफ़ होती है वो शायद ही हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। छोटे से बच्चे को शुगर हो जाती है, इंसुलिन चल जाते हैं, कैंसर हो जाती है। बोले कि जी गर्भ में ऐसा क्या खा लिया बच्चे ने जिससे हो गया, तो वो सीधा सीधा माता पिता से उसका संबंध होता है कि माता पिता ने कुछ ऐसा खाया होगा या माहौल या वातावरण ऐसा रहा होगा जहरीला, जिससे उस बच्चे को ये रोग आ गया। तो अब बात करते हैं उसके उपचार की। तो सर्वप्रथम ये बात आप ज्ञान कर लीजिए कि खान पान में जब तक एडिट नहीं होगा, जब तक खान पान में सुधार नहीं होगा, कोई भी रोग सही नहीं होगा, जब तक परहेज सही नहीं होंगे, ये निश्चित मान के चलो। जी, सबसे पहले तो मैं मुख्य रूप बात पे आना चाहता हूँ, मुद्दे पर, जो इस मुद्दे के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जी, एक तो किडनी वालों के बहुत से मेरे पास फ़ोन आते हैं जी,
डायलिसिस हो रही है, जी। बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गए हैं, कोई वैद्य बताइए। तो किडनी की बीमारी का इलाज जी। क्या आपके पास उपलब्ध है तो कितना? देखो, किडनी रोगी की मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बात आ जाती है कभी कभी रोगी कहते हैं जी गारंटी कितनी लेते हो, तो मैं गारंटी देने वाले को ही गलत समझता हूँ। सबसे पहली बात, क्यों गारंटी सब तो भगवान ने ही नहीं दे के भेजा हमें, कोई एफिडेविट कुछ नहीं लिखा हुआ कि कहीं इतनी गारंटी इस शरीर की। स्वस्थ है तो इतना स्टील का, इतना लोहे जैसा ताकतवर है, और यदि इस पे आप नुकसान होने पे आए तो हल्का सा ये टलका चला गया, बोले हाथ उठ नहीं रहा, ऐसी कंडीशन हमने देखी है। अब बात करते हैं किडनी के उपचार की, तो हमने उन रोगियों को भी ठीक किया है जो रोगी ये बोल दिया था कि आईसीयू में इसको एडमिट करो, फटाफट डायलिसिस पे लेके जाओ। वो रोगी हमने मात्र 20 दिन में उनका डायलिसिस बंद करके दिखाया। उनकी रिपोर्ट में जो क्रेटिनाइन 9-10 पे पहुंचा हुआ था, वो क्रेटिनाइन हमने 3 या 4 पे लेके आ गए सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर, और वो रोगी आज बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। बहुत जल्दी, मतलब मेरा मानना है लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने में रोगी संपूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। यदि संस्थान बताए वैसे रोगी रहता है, परहेजों का पालन करता है, नियमित रूप से दवाइयों को एक आशीर्वाद समझ के लेता है, वो रोगी बिल्कुल सही और स्वस्थ होगा। शुगर जो आजकल एक आम बात हो गई है, हर घर में शुगर घुस चुकी है, हर इंसान के शरीर में शुगर है। बिल्कुल। और इस शुगर को यानी कि आदमी को बेनकारा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका उपचार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, शुगर की बात करूं, शुगर कभी भी एक अकेला रोग नहीं आता है। जब तक कोई भी उपचार करने वाले हमारे वैद्य आचार्य हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सभी से हम बताना चाहते हैं कि शुगर होने के जो मुख्य कारण है, यदि उस पर काम किया जाए तब शुगर ठीक होगी, अन्यथा शुगर ठीक नहीं होती है। संस्थान में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, आयुर्वेदिक जो उपचार किया जाता है, उन उपचारों के साथ साथ में बहुत सारे रोगी आते हैं हमारे पास, बोले जी चिक्कू बंद है, केला बंद है, आम बंद है, आलू बंद है, गाजर बंद है, मटर बंद है, सब कुछ बंद है, लगभग 10-12 आइटम बंद हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। यहाँ संस्थान में हम कहते हैं रोगियों खुल के आप आम खाइए, कुछ नहीं होगा, चिक्कू खाओ, आलू खाओ, जो मर्जी खाएं, सिर्फ चाशनी की कोई चीज़ नहीं खानी जिसमें चीनी होती है, क्योंकि चीनी के अंदर जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो काफ़ी घातक होते हैं शरीर के लिए, तो बस उनका प्रयोग ना करें। बाकी शुगर हमने जिनके इंसुलिन चल रहे थे, वो रोगी बिल्कुल मात्र कुछ ही दिनों के अंदर की, जिनके इंसुलिन की बात करूं तो मात्र 2 से ढाई महीने में उन रोगियों को स्वस्थ करके दिखाया। शुगर से ही हार्ट का रोग बनता है, शुगर से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, शुगर से ही बीपी बनता है। ये सारे रोग एक साथ में एकजुट होकर रोगी को घेर लेते हैं। तो ये हमारा उपचार करने का एक तरीका है जिससे रोगी बिल्कुल शुगर से, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक जैसे पैरालिसिस टाइप के कुछ नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, माइंड की हो जाती हैं जी, कुछ मानसिक रोगी हो जाते हैं जी, जिसके जैसे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, या दिमाग ठप हो जाता है एक किस्म से। जी जी, बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते, बूढ़े बुजुर्ग भी ऐसा ही हालत हो जाती है। जी। क्या उसका भी उपचार आयुर्वेदिक में? जी, देखो, जैसा कि आपने कहा कि पैरालिसिस की बात करें, लकवा की बात करें, या ब्रेन हेमरेज की बात करें, या दिमाग में जो रस रसायन क्रिया होती है वो बनने में कहीं ना कहीं यदि कोई दिक्कत आती है, तो उन सभी का उपचार निश्चित है। लेकिन कहते हैं आयुर्वेद में संजीवन बूटी जैसी है, बस फर्क एक है, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए जो वैद्य उसका इलाज कर रहा है। रोगी का मकसद एक होना चाहिए कि मैं जहाँ से दवाइयाँ ले रहा हूँ वो इंसान सही हो, आत्मा का सच्चा हो। बोले कि आप पहचाने कैसे, तो सिर्फ एक ही चीज़ से कि यदि उसने एक चीज़ बोली है कि दवाइयाँ टाइम से लें और परहेज का पालन करें, परहेज ही एक वो चीज़ है, वो ताकत है जो रोगी को स्वस्थ करने में कामयाब होती है। तो वैद्य आचार्य जो जहाँ से भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पैरालिसिस या मानसिकता का, उन रोगियों के लिए सबसे पहला, जब तक दिमाग उनका मजबूत नहीं होगा रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे पैरालिसिस है, चाहे वो दिमाग से कुछ भी अल्प विकसित है या कैसा भी है। उनको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमने दिमाग के लिए जो रस रसायन जो क्रिया है, सबसे बड़ी बात है उसके लिए कि ब्रह्मी जो होती है उसका प्रयोग किया जाए। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी है, रोगी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। पैरालिसिस की यदि बात करूं तो घरेलू नुस्खा भी हम लोग बता सकते हैं, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो काफ़ी टाइम से पैरालिसिस हैं, जैसे कि जिनको बोले कि 30 साल हो गए जी, कोई काम ही नहीं कर, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और एक अंग भी देखा जाता है कि किस अंग में पैरालिसिस है, तो कुछ एक ऐसे पार्ट हैं जिसमें मैं नहीं कह सकता कि रोगी ठीक होगा। लेकिन मुख्यतः यदि बात करें तो 80 to 90% हमने पैरालिसिस रोगियों को ठीक किया है इस संस्थान से। जी,
एक आप नसों के जैसे पैर, हाथ, ये जो कमर का दर्द, मैंने झटका मार के ऐसे इशारे से आपको ठीक करते हुए देखा है। जी, 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 वहाँ रेवाड़ी जो कैंप लगा था आपने, बिल्कुल सच उसमें देखा है, मैं वीडियो डाल नहीं पाया। जी, जी। तो देखा है, क्या वो ऐसे मामूली सी इशारे से नसें ठीक हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल सच कहूँगा। और ये नहीं, यहाँ इस संस्थान में जितनी भी बातें बताई जाती हैं, कैंसर से लेके, शुगर से लेके, हार्ट ब्लॉकेज से लेके, पैरालिसिस से लेके, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उन सब बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि मुझे उस झूठ से, उस लूट से, उन सब चीज़ों से सख्त नफरत है, मिलावट से। इस दवाइयों में कोई दवाई मिलावट की नहीं मिलती है। यहाँ पे जो बात, क्योंकि आपने जो वहाँ जादू दिखाया ना, जी, जी। रेवाड़ी में जो आपके हाथ उंगलियों ने जादू दिखाया, जी, जी। इशारे से ऐसे हो रहा था और फटाफट खड़े होकर जा रहे थे। जी, जी। तो मैं देखता ही रह गया। जी, जी। और वो उस समय थोड़े जल्दी में थे, आपकी वीडियो नहीं बना पाए। तो अब जब भी आप कैंप लगाएंगे या जरूर आएंगे तो हम दर्शकों लाइव को दिखाएंगे आप लोगों को, हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे live। और जैसे भाई एक्यूप्रेशर देते हैं, कोई मालिश करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इनका तो ऐसा का मामूली सा ऐसे पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, यूं इशारा करेंगे, बिल्कुल, और तुरंत ठीक हो जाता है। ये पता नहीं कैसे चमत्कार, ये दिखाऊंगा आपको मैं, और इनके पास वो रोगी भी भेजूंगा मैं। वीडियो में सभी नंबर चल रहे हैं और संस्थान के जितने भी नंबर हैं सभी चल रहे हैं, जगह का नाम पूरा पता चल रहा है। आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो यहाँ संपर्क करें संस्थान में, और विशेष तौर पर कोई और ऐसी बीमारी। जी, कैंसर देखो, मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ लांबा साहब के सभी दर्शकों से कि इस YouTube चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि देखो, इंसान कार्य सभी करते हैं, पेट भरने के लिए भी करते हैं, देश सेवा के लिए भी करते हैं, दुनिया बचाने के लिए भी करते हैं, लेकिन लांबा साहब की संपूर्ण टीम इतनी मेहनत कर रही है, शायद जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उससे भी शायद ज़्यादा ये लोग जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुँचते हैं, न्यूज़ को पहुँचाते हैं, सच्चाइयों को दर्शाते हैं, ये सारा कार्य। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि YouTube चैनल पे भी सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियोज़ को भी शेयर जरूर किया करो। और दूसरी बात रही कैंसर के ऊपर, हम लोग जरूर आना चाहेंगे। कैंसर आज नोट कर लो, 2022 है, 5 से 7 साल के अंदर अंदर हर घर में एक रोगी कैंसर का होगा। उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ खान पान और दिनचर्या जो हमारी चल रही है। हमने ऐसे 29 कारण ढूंढे हैं जिनसे कैंसर होती है। अब उनको आप लोगों के सामने जरूर शेयर भी करेंगे। सबसे पहला, कोल्ड ड्रिंक आदि को जो है ना बंद कर दीजिए परिवार से, बिल्कुल। जंक फूड, डालडा, रिफाइंड, सुबह सुबह जो ब्रुश मंजन करते हो उसको बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे कोई भी नीम, पीपल, बरगद या फिर अपना एक अपामार्क आता है जो ओड़ा काटा बोलते हैं उसको, उसकी दंत मंजन करें। दांतों का हर रोग दूर हो जाएगा। जाल वृक्ष की मंजन करें हफ्ते में एक बार, कोई दांत का रोग नहीं आएगा। तीसरी चीज़ है, झाग बनने वाले पेप्सोडेंट्स, केमिकल, GM फूड्स से, इन सब से बच करें। फूड पैकेट कोई ना खाएं। ये वो कुछ सावधानी आपको बताना चाहते हैं जो तकलीफ हम लोग हर रोज़ देखते हैं जब रोगी आते हैं। अब रही बात कैंसर में कितना कामयाब है हमारा उपचार, वो भी बता दूं। जितनी भी जड़ी बूटियां यहाँ पे तैयार की जाती हैं, 100% परिणाम कभी नहीं मिलता है। प्रयास कर रहे हैं दिन रात, वो मेहनत की जा रही है। कैंसर रोगी, हालांकि हमने वो बचाए हैं, जो बोल दिया था कि 3 दिन की ज़िंदगी रहेगी शायद इनकी, वो रोगी आज तक भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं परमात्मा की कृपा से। सही है वो बिल्कुल। ऐसे ही अनेकों अनेक रोगी हैं जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी कि आज मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगा। इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हमने देखे हैं। अभी लांबा साहब को भी हमने दिखाया कि लगभग ये साइज़ है कमर में ट्यूमर का, 3-3 5-6 किलो के। जी जी जी, बिल्कुल है। तो ये ट्यूमर, और प्लस में कीड़े पड़े हुए हैं ट्यूमर के अंदर, ऐसे जख्म हमने देखे हैं। तो निश्चित तौर पे प्रयास ये संस्थान कर रहा है कि कैंसर का जहाँ उपचार नहीं है वहाँ रोगियों को जिंदगियाँ मिल रही हैं संस्थान से। और अटल विश्वास है हमारा कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर कैंसर का वो उपचार ढूंढ के दिखाएंगे कि रोगी बहुत जल्द, बिना कीमो, बिना रेडिएशन। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कभी भी जिस रोगी को कैंसर का डाउट भी लगता है हल्का सा, तो वो बायोप्सी कभी ना करवाएं कैंसर का पता चलने के बाद। क्यों? स्कैन्स बहुत प्रकार के आ रखे हैं, CAA रिपोर्ट्स बहुत प्रकार की आ रखी हैं, वो रिपोर्ट करवाएं। बायोप्सी होने के बाद ये निश्चित मान लो, लांबा साहब के द्वारा हम ये सभी को बताना चाहते हैं कि बायोप्सी यदि हो गई, पूरे शरीर में कैंसर इमीडिएटली फैल जाएगा, रोकना दुर्लभ हो जाता है। तो बायोप्सी कभी ना करवाएं, ये हमारी तरफ से। और दूसरा एक चीज़, हार्ट ब्लॉकेज, क्योंकि हर जगह आजकल छल्ला डाला जा रहा है, वो छल्ला कभी ना डलवाएं। यहाँ संस्थान में आए, मात्र 20 दिन के अंदर अंदर हम उसको ठीक करने का, ये मान के चलो बिल्कुल, यदि रोगी उसको सही से मान के चलता है तो सिर्फ 20 से लेके 1 महीने के अंदर, 20 दिन से 1 महीने के अंदर रोगी को संपूर्णतः आराम आ जाएगा, ये निश्चित है। तो सभी से हमारा निवेदन है कि खान पान, दिनचर्या, इसमें बिल्कुल बदलाव करें। टेंशन, तनाव से जितना हो सके दूर रहें। जी धन्यवाद। और
अनेकों रोगों के बारे में जो ठीक हुए हैं और कैसे ठीक करते हैं, प्रैक्टिकल आपको ऑन द स्पॉट, बेड पे, तख्त पे, ज़मीन पे, जिस प्रकार ये प्रक्रिया करते हैं अपनी, जिस प्रकार थेरेपी देते हैं और जिस प्रकार लोग ठीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ़ोन पे संपर्क करें। किसी भी हर प्रकार का रोगी एक बार अवश्य पूछें शिव कुमार जी से कि वैद्य जी मुझे ये तकलीफ़ है। यदि आप संतुष्ट न हों तो फिर मंगत राय लांबा को कहना। और आपको पता है कि लोक प्रसार हरियाणा सिर्फ सच्चाई दिखाता है। कुछ भी हो जाए, गर्दन उतर जाए, झूठ नहीं दिखाऊंगा मैं। सही। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को एक बार अपना धर्म मान के शेयर जरूर कर दें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। जय गौ वंदे माता। मातरम।